गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 111 दिनों की यात्रा। प्रस्तावना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को त्याग कर यमपुरी की ओर यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा कुल 111 दिनों की होती है, जिसमें आत्मा को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले 13 दिन आत्मा की भ्रम और शोक की स्थिति। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने शरीर के आसपास भटकती है। वह अपने प्रियजनों का शोक और विलाप देखती है, लेकिन स्वयं को मृत समझ नहीं पाती। यह समय भवसंकट की अवस्था होती है। इसलिए इन 13 दिनों में आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। 14 से 30 दिन भोग यात्रा की शुरुआत। 14वें दिन से आत्मा यमलोक की ओर चलना शुरू करती है। यमदूत उसे एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं, जो भूख, प्यास, पीड़ा महसूस करता है लेकिन भौतिक रूप से कुछ नहीं खा सकता या छू सकता। उसे एक कठिन, कांटों और अग्नि से भरा रास्ता पार करना होता है, जिसे वैतरणी पथ कहा जाता है। 31 से 38 दिन यमदूतों के साथ कठिन यात्रा। इस चरण में आत्मा को 7 नदियां, अग्निपथ, कांटे और तीखे पत्थरों वाले मार्गों से गुजरना होता है। कभी कभी यमदूत आत्मा को पशुओं की तरह मारते हैं। ये सब उसके पापों के फल होते हैं। इस समय आत्मा व्याकुल होकर मदद की याचना करती है। यदि कोई पिंडदान या तिलदान करे तो आत्मा को कुछ शांति मिलती है। 39 से 47 दिन पीड़ायुक्त मार्ग। कई आत्माओं को इस समय एक अंधेरी और भयानक गुफा से होकर गुजरना होता है। वहां उन्हें अपने पिछले जन्मों के पाप, दूसरों को दिए गए दुहक और कर्मों के दृश्य देखने पड़ते हैं। अब आत्मा समझती है कि उसे किस कर्म के कारण कौन सा दंड मिलने वाला है। 48 से 60 दिन यमराज की सभा के पास पहुंचना। आत्मा धीरे धीरे यमराज की दरबार के करीब पहुंचती है। यमदूत उसका नाम, कर्म, जन्म व मृत्यु का समय दर्ज करते हैं। कुछ आत्माओं को अस्थायी स्वर्ग में रखा जाता है और कुछ को प्रतीक्षा में रखा जाता है। 61 से 90 दिन न्याय प्रक्रिया। अब आत्मा की कर्मों का निर्णय होता है। चित्रगुप्त उसका संपूर्ण पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाते हैं। यमराज निर्णय देते हैं कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म कहाँ मिलेगा। 91 से 111 दिन अंतिम गंतव्य की ओर जाना। फैसले के अनुसार आत्मा को उसके अगले गंतव्य की ओर भेजा जाता है। नरक, यदि पाप अधिक हो तो दंड भोगने के लिए। स्वर्ग, यदि पुण्य किया हो तो पुण्य भोग के लिए। पृथ्वी पर जन्म, पुनर्जन्म हेतु उपयुक्त गर्भ में भेजा जाता है। मोक्ष, यदि आत्मा पवित्र और निष्कलंक हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस यात्रा का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यह 111 दिनों की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस समय यदि परिजन श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और दान करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और नरक की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में शुभ कर्म करें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक और यात्रा की शुरुआत है।